Good evening, students, and once again, welcome in the world of partnership accounting. Today, I will tell you how to calculate sacrifice gain ratio among partners. Whenever there is change in profit sharing ratio, or if a new partner is being admitted, so there will be, with the change in profit sharing ratio, some partners will gain and some partners will sacrifice. So how we calculate this? And for making you understand this concept, I have taken one question from D.K. Goyal, and this is question number 44, horse question. Let me read the question. A, B, C are three partners with profit sharing ratio 2:2:1, and they admitted D for 1/6 share. New profit sharing ratio is given as 13:8:4:5, and D brought 5 lakh for capital and rupees 60,000 for his share of goodwill. Pass necessary entries. So the question is you have to pass necessary entries. So journal entries will be the very first entry will be for bringing this D's capital and for goodwill for his share. So cash account debit, cash or bank as the case may be, to D's capital account and to premium for goodwill account. This is the very first entry. So 5 lakhs for D's capital and 60,000 for premium for goodwill. So cash will be debited by 5,60,000. Now when we come to second entry, then there will be need for calculation of sacrifice gain ratio. So for calculating that, let us calculation of sacrifice oblique gain ratio. Let us calculate first of all for A. What will be the A's position with new profit sharing ratio? Earlier A का शेयर कितना था? 2:2:1 यानी 22415, 2/5. पहले वो कितना पाता था? 2/5 माइनस अब वो कितना पाता है? 13, 8, 21, 4, 25, 35 यानी 13/30. पहले 2/5 पाता था, अब 13/30 पाता है. एलसीएम लेंगे 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 31 जा 31, 13 जा 13. अब आप यहाँ पे देखें कि 30 रुपए में पहले ए पाता था 12 रुपए और अब पाता है 13 रुपए, यानी 1 रुपए का उसको गेन हो रहा है. दिस इज -1/30 एंड दिस इज गेन. तो आप हमेशा इस तरह से देखें कि 2/5 उसका पुराना रेशियो है, 13/30 उसका नया रेशियो है. ये पहले वाला है, ये बाद वाला है. तो 30 में पहले पाता था 12, अब पाता है 13. इसका मतलब 1 रुपए का उसे गेन हुआ है. इसी तरह हम बी पोजीशन देख लें. बी का शेयर भी 2/5 ही है, माइनस इनका शेयर कितना है? 8/30, 8/30. एलसीएम वही 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 31 जा 30, 1 8 जा 8. इसका मतलब है ये पहले पाते थे 30 में 12 रुपए और अब पा रहे हैं केवल 8 रुपए. इनका 4 रुपए का लॉस हुआ है. दैट इज वाई इट इज विल बी टर्म एज सैक्रिफाइस. इसी तरह हम सी की पोजीशन को भी देख लें. सी पाता था 1/5 और अब कितना पाएगा? तीसरा वाला 4/30, 4/30. SCM 30,
5 6 जा 30, 6 1 जा 6 माइनस 30 1 जा 30, 1 4 जा 4, यानी कि पहले 30 रुपए में 6 रुपए पाता था, 30 रुपए में 4 ही रुपए पा रहा है, तो 2 रुपए का इनका भी सेक्रीफाइस हुआ, 2/30 सेक्रीफाइस। और डी तो आपको पता ही है कि डी न्यू पार्टनर आ रहा है। डी की पोजीशन क्या है, डी इज कमिंग फॉर 1/6, इसको हम इसके बराबर कर लें, 6 × 5, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब इनकी पोजीशन क्या है 5/30 गेन। तो डी तो नया पार्टनर है, वो शेयर ले रहा है तो गेन तो करेगा ही, इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। Now on the basis of this we will pass journal entry. Now you see A is gaining 1/30. अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो गुडविल में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा, रेदर गुडविल के लिए उसे भी डेबिट किया जाएगा, जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए गुडविल का पैसा लेने का अधिकार किसका होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, बी और सी का। तो जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट वाली, तो भाई जनरल एंट्री क्या होगी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ये तो पार्टनर्स में बांटा ही जाएगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 60,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, बी को। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जब इस तरह का केस हो जाए कि एक पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैलकुलेशंस जो करेंगे फॉर्म की पूरी गुडविल से करेंगे। आप यहाँ पे देखें कि कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म्स गुडविल, डी कितना शेयर ला रहा है गुडविल का, 60,000। तो फॉर 1/6 शेयर गुडविल इज ₹60,000। कॉन्सेप्ट वही है कि यदि फर्म की गुडविल x है तो उसका 1/6 कितना है, 60,000। मान लें कि फर्म की गुडविल x है तो उसका 1/6 कितना है, 60,000। इसलिए फर्म की गुडविल यानी x की वैल्यू क्या होगी, 6 × 60,000, 60,000 × 6 दैट इज 3,60,000। ये तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 3,60,000। अब इस 3,60,000 में बी का हिस्सा कितना होगा, बी शेयर इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 4/30। तो 30 से इसको काटेंगे, 30 30 12 या 360 12,000 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए, यानी 48,000। एंड सी शेयर इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 3,60,000 इंटू सी का कितना है 2/30, 2/30। तो फिर यहाँ पे कटेगा 12,000 से, तो ये हो जाएगा 24,000, यानी बी को 48,000 से क्रिएट किया जाएगा, सी को 24,000 से। अब आप एंट्री कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 48,000 and 24,000। नाउ आप देखेंगे ये डिफरेंस है, ये 48 और 24 कितना होता है 72,000, यहाँ 60,000 है, तो जो रिमेनिंग 12,000 है उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट किया हमने ए को? क्योंकि ए डी के आने पे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ए को गेन हो रहा है, जो यहाँ हमने दिखाया है 1/30 का गेन। अगर आप फॉर्म की गुडविल यानी 3,60,000 का 1/30 निकालेंगे तो भी 12,000 आएगा, इसलिए ए को हम डेबिट करेंगे 12,000 से। तो दिस इज द जर्नल एंट्री पास फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री फॉर ब्रिंगिंग दिस कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड दिस इज द एंट्री, this entry has been passed for sharing of premium of goodwill due to change in profit sharing ratio, and whatever goodwill has been brought by D in the firm, that is shared with B and C, and A has been debited because A is gaining. So this is how we will solve this question. This is higher order thinking skill question. Generally what happens when a student see that one of the old partners is gaining, so they get confused how to solve this question. So you have to be cautious here. Whenever new profit sharing ratio is given, you have to compare the ratio of all the partners with old partners, old ratio with the new ratio, and you have to calculate the sacrifice gain. And if you find that any old partner is gaining, then in that case you have to be cautious and you have to calculate the firm's total goodwill. Now with the share of goodwill brought by the new partner, you will not be successful. What you have to do, you have to calculate with this value the firm's total goodwill, and with the total goodwill you have to do all the calculations. So आई होप कि आपको कैसे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकाला जाता है वो समझ में आ गया होगा, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है दैट आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, गिविंग योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।